तो हमें इस सवाल में शून्यकों का योगफल दिया है 0, हमको शून्यक का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है करनी 5 और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के दूसरे का तीसरा सवाल है। शून्यकों का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है करनी 5 और इसका हमको क्या ज्ञात करना है? अरे इसका हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो बहुपद ज्ञात करना तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है। माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है। माना द्विघात बहुपद ax2 धन, ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है बबुआ, ये को रट्टा मार लियो। माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है तथा इस बहुपद के शून्यक, इसका पहला शून्यक है अल्फा तथा इसका दूसरा शून्यक है बीटा। माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है तथा इसके शून्यक, इसका पहला शून्यक है अल्फा तथा इसका दूसरा शून्यक है इसका बीटा। अब यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग, यहाँ पर दिया है 0, ऐसे सवाल में लिखा है। तो दिया है शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर 0। शून्यक, पहला शून्यक है अल्फा, अगला शून्यक है बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा धन बीटा बराबर का बराबर 0 का 0। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा है ना। शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a, है ना, अल्फा धन बीटा। सूत्र होता है नलायक, शून्यक का योगफल बराबर होता है ऋण b बटे a। तो यहाँ पर मान रख देंगे अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a बराबर का बराबर 0 का 0। उसके बटे में कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। ये हो गया समीकरण 1, है ना। शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण b बटे a बराबर का बराबर 0 का 0, बटे में कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। हो गया समीकरण 1। अगला दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है हमको करनी 5, तो अगला दिया है हमको शून्यकों का गुणनफल, है ना। अगला हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल, हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है करनी 5। तो शून्य को गुणनफल, पहले शून्य के अल्फा दूसरा शून्य के बीटा, दोनों को गुणनफल बराबर का बराबर दिया है करनी 5। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटे a बराबर का बराबर करनी 5 का करनी 5, बटे में कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया। ये होगा समीकरण 2। अब देखिए a का मान 1 है, a का मान 1 है, a का मान 1 है, अरे a के बराबर में 1 है तो a बराबर 1 हो गया। c का मान करनी 5 है तो यहाँ पर c बराबर करनी 5 हो गया। और b का मान कितना है? अरे बबुआ, अरे मेरे लाला, b का मान यहाँ पर 0 है तो b बराबर ऋण का 0, ऋण को लिखते हैं क्या नहीं लिखते, तो b का मान यहाँ पर 0 है, a का मान यहाँ पर 1 है। तो आ गए तीनों मान। a का मान कितना आया? a का मान 1 आया, b का मान 0 आया, c का मान करनी 5 आया। अब सिंपल बहुपद हमने क्या माने थे? हमने माने थे बहुपद ax2 धन bx धन c माने थे, तो मान रख दो। a का मान है 1 तो 1 को लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, है ना। अब b का मान है 0, यहाँ पर तुम 0 रखोगे और 0 का x में गुणा करोगे तो x में 0 में किसी संख्या गुणा करो 0 हो जाता है, तो b का मान तुम यहाँ 0 रखोगे तो 0 गुणित x तो वो 0 हो जाएगा। तो उसको लिखते कि नहीं लिखते? धन का धन, c का मान करनी 5 है तो यहाँ पर c की जगह करनी 5 और जो होगा तुम्हारा आंसर। अगला हमको दिया है शून्यकों का योग दिया है हमको 1 और शून्यकों का गुणनफल दिया है हमको 1। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है। माना द्विघात बहुपद ax2 धन bx धन c है। इसको समीकरण a नाम दे दिया मैंने। तथा इस द्विघात बहुपद के शून्यक, इसका पहले शून्यक हो गया अल्फा और इसका दूसरा शून्यक हो गया बीटा। इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, पहले शून्यक है अल्फा और दूसरा शून्यक है बीटा। मान लिया हमने, ऐसा हमने माने हैं। अब जो दिया है वो लिख देंगे। दिया है शून्यकों का योगफल हमको यहाँ पर 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी हमको यहाँ पर 1 दिया है, तो लिख दो दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर यहाँ पर दिया है 1। शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a, तो शून्यकों के योगफल की जगह रख दूंगा मैं ऋण b बटे a। शून्यक, पहले शून्यक है अल्फा धन बीटा, दोनों का योगफल बराबर हो गया ऋण b बटे a बराबर का बराबर 1 का 1, बटे में कुछ नहीं मैंने बटे में 1 मान लिया। समीकरण हो गया ये 1। अब अगला हमको दिया शून्यकों का गुणनफल का मान भी हमको यहाँ पर 1 ही दिया है तो हम यहाँ पर रख देंगे तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल मतलब पहला शून्यक है अल्फा दूसरा शून्यक है बीटा, दोनों का गुणनफल बराबर का बराबर, और ये दिया है हमको यहाँ पर
एक। शून्यकों का गुणनफल हमको अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर दिया है हमको यहाँ पर ये एक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल होता है सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए बराबर यहाँ पर दिया है एक। बटे में कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर एक मान लिया। ए का मान आ गया एक, ए का मान आ गया एक, समीकरण एक और दो से ए का मान आ गया एक। सी का मान है एक, सी का मान है यहाँ पर एक। अरे ए का मान ए बराबर एक तो ए बराबर एक, सी बराबर एक तो सी बराबर एक आ गया यहाँ पर। और बी का मान कितना है? अरे भैया बी का मान यहाँ पर बी का मान एक है, ऋण बी का मान एक है तो ऋण उस तरफ चल जाएगा तो बी बराबर ऋण का एक हो जाएगा। ऋण बी बराबर एक है ना, ऋण इस तरफ है तो उस तरफ जाकर के ऋण यहाँ लग जाएगा तो बी का मान ऋण एक हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान हो जाएगा ऋण का एक। आगे तीनों मान। अब द्विघात का समीकरण हमने क्या माने थे? हमने माने थे समीकरण अतः द्विघात का बहुपद का समीकरण क्या माने थे? हमने माने थे ए सी घात दो धन बी एक्स धन सी। तो ए का मान है एक, एक को लिखते क्या नहीं लिखते? तो यहाँ पर एक को नहीं लिखेंगे तो ए सी घात दो का एक्स सी घात दो। अब बी का मान है ऋण का एक तो बी की जगह रख दूंगा मैं ऋण का एक, एक को लिखते नहीं लिखते तो यहाँ पर हो गया ऋण एक्स का हो गया यहाँ पर एक्स, धन का धन। सी का मान है एक तो सी की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर एक और जो हो गया अपना आंसर। बहुत सरल सवाल है ना। अगला सवाल भी देख ही लो, है ना। पांचवें सवाल में हमको यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है ऋण 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। शून्यकों का योगफल दिया है ऋण 1/4 और शून्य को गुणनफल दिया है 1/4 और बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है। माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c है तथा इसके दो शून्यक मान लेंगे। पहले शून्यक हो गया इसका अल्फ़ा और दूसरा शून्यक हो गया इसका बीटा। अब जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है शून्यकों का योग हमको दिया है यहाँ पर ऋण 1/4 तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है शून्यकों का योगफल बराबर दिया है ऋण 1/4। अब देखिए दोस्तों शून्यकों का योगफल, शून्यक पहले शून्यक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक है बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फ़ा धन बीटा बराबर का बराबर, है ना। और शून्यकों का योगफल दिया यहाँ पर ऋण 1/4 और सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण b/a। सूत्र से शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण b/a बराबर का बराबर ऋण 1/4 का ऋण 1/4। अब देखिए अगला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है 1/4। पहला शून्यक है अल्फ़ा, पहला शून्यक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक है बीटा, दोनों गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर का बराबर और ये दिया हमको 1/4 का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a बराबर का बराबर दिया है 1/4 मतलब कि a का मान a बराबर 4, a का मान हो गया 4, c बराबर 1, c का मान हो गया यहाँ पर 1 और b का मान कितना था? b का मान देख लें यहाँ पर कितना था। देखिए यहाँ पर ऋण b बराबर ऋण का 1 था, ऋण b बराबर ऋण का 1 था तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो b बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर b बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर b का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर b का मान आ गया हमारा 1, b का मान यहाँ पर जाएगा हमारा 1, b बराबर आ गया हमारा 1। अतः बहुपद क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा ax की घात 2 धन bx धन c बराबर a का मान है 4 तो a की जगह रख दिया मैंने 4, x की घात 2 का x की घात 2 धन का धन। b का मान है 1 तो b की जगह रख दिया मैंने 1, x का x धन का धन। c का मान है 1 तो c की जगह रख दिया मैंने 1 और जो हो गया हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण। अगला सवाल भी देख ही ले रहे, आखिरी सवाल बचा है ना, लास्ट सवाल है ना इस प्रश्नावली का, लास्ट अंतिम सवाल। शून्यकों का योग दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। अरे शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1 और द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो मान लेंगे, अरे आना माना काना इम्पल डिम्पल चिम्पल, मान लेंगे माना द्विघात बहुपद बराबर ax की घात 2 धन bx धन c। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। मान लेंगे x द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद x की घात 2 धन bx धन c है। माना द्विघात बहुपद x की घात 2 धन bx धन c है तथा इसके शून्यक, इसका पहला शून्यक है अल्फ़ा और इसका दूसरा शून्यक है बीटा। इसको हम समीकरण a नाम दे देंगे। अब क्या दिया है हमको? यहाँ पर दिया है शून्यकों का योग बराबर दिया है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 4। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 4। शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक है बीटा,
दोनों का योगफल बराबर दिया यहाँ पर 4, और शून्य का योगफल बराबर होता है ऋण बी बट्टे ए, ऋण बी बट्टे ए, और उसका मान दिया है हमको यहाँ पर 4। ये हो गया समीकरण 1। इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया है ना। और शून्य का गुणनफल हमको यहाँ पर दिया है 1, तो यहाँ पर अगला हम लिख लेंगे यहाँ पर तथा शून्य का गुणनफल बराबर दिया है 1, और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, और शून्य का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, तो शून्य का गुणनफल की जगह रख दूंगा मैं सी बटे ए बराबर का बराबर 1 का 1, और बटे में कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया होगा। समीकरण 2, ए का मान आ गया 1, सिंपल सी बात है, ए का मान आ गया 1 तो ए बराबर 1, तो ए बराबर 1। सी का मान आ गया 1 तो सी बराबर 1, सी बराबर 1। यहाँ पर बी का मान, ऋण बी का मान यहाँ पर 4 है, ऋण यहाँ पर ऋण लगा तो ये ऋण उचक के यहाँ चल जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा ऋण का 4, बी का मान हो गया ऋण का 4, ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया, और सी का मान भी आ गया। तो द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद क्या माने थे हमने, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, ए का मान है 1 तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 1, 1 को लिखते कि नहीं लिखते, एक्स की घात 2 एक्स की घात 2, धन का धन, बी का मान था ऋण का 4 तो बी की जगह रख दिया मैंने ऋण का 4, एक्स का हो गया यहाँ पर एक्स, धन का धन, सी का मान था 1 तो सी का मान हो गया यहाँ पर 1। ठीक, चल निकल, अच्छे से पढ़ाई कर।